फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल #प्रीति। कुछ साल पहले सुपरमार्केट का जमाना था। हर गली में एक किराने की शॉप हुआ करती थी। हम छोटे छोटे थे और मम्मी को घर का कोई सामान चाहिए होता था, मुझे या फिर मेरे भाई को दिन में 4 बार जाके किराने की दुकान से सामान लाने के लिए कहती थी। जब हम वहां सामान लेने जाते थे तो वहां जो सामान हमें मिलता था, जो MRP उस पर प्रिंट है, उतने पैसों में ही हमें वो सामान मिलता था। 10 रुपए चीज अगर प्रिंट है तो हम उसे 10 रुपए देकर ही खरीद के लाते थे, यानी कि हमें किसी भी तरह का डिस्काउंट नहीं मिलता था। डिस्काउंट अगर हमें मिलता था तो वो हमें कंपनी खुद दिया करती थी, जैसे 10%, 20% या किसी प्रोडक्ट के ऊपर ही लिख के देती थी कि इसके साथ 25% ऑफ है, ये बड़ा पैकेट लेंगे तो इस पे 100 ग्राम एक्स्ट्रा मिलेगा या एक के साथ एक फ्री मिलेगा। तो ऐसे डिस्काउंट्स जो होते थे वो कंपनी हमें अपनी तरफ से खुद देती थी। फिर साल 2000 या 2001 में बिग बाजार आया। बिग बाजार ने जो कंपनी डिस्काउंट देती थी उसके ऊपर से थोड़ा सा डिस्काउंट खुद से देना शुरू किया। उस डिस्काउंट को देने से बिग बाजार अपनी तरफ कस्टमर्स को बुलाना चाहता था, इसीलिए उसने जो प्रोडक्ट्स बाकी कंपनियों से खरीदता था उस पे और डिस्काउंट देना शुरू किया। फिर 2002 में डीमार्ट की एंट्री हुई मार्केट में। डीमार्ट और बिग बाजार दोनों में कंपटीशन बढ़ने लगा। सुपरमार्केट लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगा। कुछ लोग जो गलियों की किरानों की दुकान से सामान लेते थे, जब उन्हें अपने महीने का राशन भरना होता था तो वो डीमार्ट या फिर बिग बाजार जैसे सुपरमार्केट में जाकर ज्यादा सामान लाते थे कि उन्हें लगता था कि वहां से उन्हें ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। दोनों सुपरमार्केट, डीमार्ट और बिग बाजार, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए नई नई तकनीकों का यूज कर रही थी। लोग उनके स्टोर से इसलिए ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदते थे क्योंकि उन्हें वहां से अच्छा डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाता था। डीमार्ट एक सुपरमार्केट चेन है। अगर आज भी देखा जाए तो डीमार्ट में पहले जैसा था वैसा ही है, लेकिन बिग बाजार ने अपने स्टोर को काफी चकाचौंध कर रखा है और डीमार्ट अभी भी बेसिक स्टाइल में ही चल रहा है, या यूं कह लीजिए पुराने स्टाइल का ही है। ना तो उन्होंने कोई लाइटिंग में काम किया है और ना ही अपने शॉपिंग स्टोर्स को चकाचौंध किया है। डीमार्ट वन शॉप स्टॉप का कॉन्सेप्ट फॉलो करता है। बात करते हैं कि डीमार्ट में सामान इतना सस्ता क्यों मिलता है। डीमार्ट सप्लायर से डायरेक्ट सामान लेता है और पैकेजिंग भी अपनी ही यूज करता है, इसीलिए सामान का प्राइस कम होता है। पैकेजिंग स्टोर जो है वो उनकी बेसमेंट पार्किंग में है। अपनी पार्किंग में जो वो बेसमेंट एक गोडाउन बनाते हैं, वहीं बड़े से गोडाउन में वो सामान की अपनी खुद की पैकिंग करते हैं। डीमार्ट सस्ता क्यों है? डीमार्ट डायरेक्ट सप्लायर से सामान लेता है और बेसिकली जो छोटे दुकान वाले होते हैं वो अगर कुछ सामान लेंगे तो वो 100 किलो 50 किलो ऐसा सामान लेंगे, और डीमार्ट जो है 10,000 या फिर और ज्यादा क्वांटिटी में सामान लेता है। डीमार्ट सप्लायर को डायरेक्ट पेमेंट करता है तो इसलिए उन्हें 4 तरह का डिस्काउंट मिलता है: कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, केस डिस्काउंट एंड इंटरेस्ट डिस्काउंट। डीमार्ट सप्लायर से बड़ी क्वांटिटी में सामान खरीदता है। अगर आप होलसेल मार्केट जाते हैं तो वहां से सामान आपको सस्ता ही मिलता है। एक कारण है डीमार्ट से सामान सस्ता मिलने और उतना ही जल्दी उनका सामान बिक भी जाता है। डीमार्ट कोई भी जगह पे खुलता है तो वो रेंट या लीज पे नहीं होता, खुद की जमीन खरीद के बनाता है। डीमार्ट लोन फ्री होता है तो उसे रेंट भी पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और वो किसी महंगी जगह यानी कि मॉल या किसी बड़ी शॉप में ओपन नहीं करता है, जिससे कि उसे उसका रेंट ज्यादा ना देना पड़े। अगर उसे रेंट नहीं देना पड़ेगा तो वो कंज्यूमर से भी ज्यादा चीजें या ज्यादा पैसे नहीं ले पाएगा। तो इसीलिए डीमार्ट कहीं पे भी खुलता है तो डीमार्ट अपनी जगह लेकर ही खोलता है, और खोलने से पहले काफी रिसर्च करता है कि मेरी यहाँ पर डीमार्ट अगर मैं ओपन करता हूँ तो चलेगा या नहीं। डीमार्ट में आप देखेंगे तो हर चीज मिलती है, वन शॉप स्टॉप है। आपको वहां पर सभी आइटम्स मिलेंगे: ग्रोसरी, स्टेपल्स, डेली एसेंशियल्स, डेयरी, फ्रोजन, डीमार्ट के खुद के ब्रांड्स के, होम केयर एंड पर्सनल केयर, बेड एंड बाथ, होम अप्लायंसेस, क्रॉकरी, किड्स एसेंशियल्स, स्टेशनरी, सब कुछ आपको वहां पे सब कुछ मिलता है। तो डीमार्ट ने हर पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एक एक सेक्शन बनाया है और उस सेक्शन में जाकर आपको उनका सभी प्रोडक्ट मिलेगा। आपको आपके घर की छोटी से छोटी चीज डीमार्ट में मिल सकती है। बाकी और सुपरमार्केट्स ने अपने ब्यूटिफिकेशन पे बहुत काम करते हैं, सुंदर सुंदर सी शेल्फ लगाते हैं, खूब लाइटिंग करते हैं। अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको किसी मॉल की फीलिंग आएगी, पर डीमार्ट में ऐसा नहीं है। डीमार्ट अपने ब्यूटिफिकेशन पे बिल्कुल काम नहीं करता है, लाइटिंग पे भी वो ज्यादा फोकस नहीं देता। यूं कह लीजिए कि डीमार्ट इन सब पे पैसा खर्चना नहीं चाहता है। वो चाहता है कि वो बहुत बेसिक स्टाइल में रहे, सिंपल स्टाइल में रहे। जो वो पॉलिसी फॉलो करता आ रहा है अपने सालों से, वो उसी को फॉलो करता है। तो एक ये रीजन भी है डीमार्ट इसीलिए भी सामान सस्ता देता है कि वो बाकी फिजूल खर्चियों में अपना
पैसा वेस्ट नहीं करता है। और डीमार्ट के वर्किंग आवर्स भी अच्छे खासे हैं। मॉर्निंग में अगर आप जाएंगे तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है 10 o'clock से 8 या 9 PM तक आपका ये चलता है। स्पेशली वीकेंड्स पे एंड हॉलीडेज पे डीमार्ट एकदम फुल्ली लोडेड होता है, बहुत ज्यादा भीड़ मिलेगी। अगर आप भीड़ से बचना चाहते हैं तो सैटरडे और संडे दोनों दिन अवॉइड कीजिए, अदरवाइज आपको बहुत लंबी लंबी लाइंस में लगना पड़ेगा आपके बिल्स को क्लियर कराने के लिए। अगर आप शॉपिंग करते हैं तो वहां से आपको काफी सेविंग्स होती है। और डीमार्ट सिर्फ कुछ ही जगह है, बिग बाजार या बाकी और सुपरमार्केट चेन जो है वो हर जगह ओपन है, पर डीमार्ट सिर्फ कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस पर ही है। डीमार्ट जो है किसी स्पेशल डे पे डिस्काउंट नहीं देता, लाइक आज दिवाली है, न्यू ईयर, क्रिसमस, 15 अगस्त, रिपब्लिक डे। कई बार लोग ऐसा करते हैं, बिग बाजार और बहुत सारी ऐसी मार्केट्स हैं जो ऐसा करती है कि बिग बाजार सेल है। डीमार्ट ऐसा कोई स्पेशल डे सेल नहीं लाता है। डीमार्ट पे आपको सभी प्रोडक्ट पे डिस्काउंट अच्छा मिलता है, एवरीडे मिलता है। ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से डीमार्ट पे आपको सामान बहुत सस्ता मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको सामान भी अच्छा मिले, अगर आप क्वांटिटी खरीद रहे हैं तो बिल्कुल आप डीमार्ट से शॉपिंग कीजिए। इसकी वजह से डीमार्ट मार्केट में इतना जमा हुआ है और आपको इतने सस्ते में सामान देता है। अगर आप सेविंग करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका बजट एकदम मंथली अच्छा रहे, बैलेंस रहे, तो बिल्कुल आप डीमार्ट से सामान खरीदिए। इस बार मैं आपके लिए डीमार्ट का सामान सस्ता क्यों है वो लेकर आई हूँ। यही मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊंगी डीमार्ट हॉल की, वहां पे क्या क्या प्रोडक्ट्स है और कैसे कैसे प्रोडक्ट्स है और क्या क्या चीजें आपको वहां से मिल सकती है और उनकी प्राइसिंग भी क्या रहती है। Thank you very much.